राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग होने वाला है मेरा डेली रूटीन वाला ब्लॉग, जो सुबह मैं क्या क्या करती हूँ वही सब मैं आज दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बस किचन में झाड़ू लगाया था और उसके बाद फिर मैंने लंच की तैयारी की। तो आज योग दिवस था, तो सबसे पहले जो पतिदेव हैं वो पहले योग कराने के लिए बच्चों को गए थे। सुबह 6:30 बजे ही चले गए थे और फिर वो 7:45 बजे के करीब आ गए थे वापस। तो फिर जब वो वापस आए तो मुझे लगा कि वो लेट आएंगे, लेकिन वो जल्दी आ गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि लंच बना दो, फिर मैं जा रहा हूँ। तो 9 बजे वो निकल जाते हैं, तो मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा था खाना बनाने के लिए। तो मैंने बहुत जल्दी में खाना बनाया। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई, तो उसके लिए आलू वाले, और उसके बाद सब्ज़ी को मैंने हींग जीरे का तड़का लगा के छोंक दिया। और फिर उसके बाद मैंने सेके पराठे। तो पराठे सेकने के लिए मैं कभी कभी घी का यूज़ करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर जो सरसों का तेल होता है उसका यूज़ करती हूँ। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है और वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। इधर मैंने सब्जी भी छोंक दी थी और दूसरी तरफ मैं पराठे सेक रही थी। अभी सब्जी पूरी तरह हुई नहीं थी, बस उसमें थोड़ा सा बॉयल आ गया था, तो वो मैंने और अच्छे से होने के लिए छोड़ दी। बीच बीच में मैं उसे चलाती जा रही थी, ताकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि सब्ज़ी फट जाती है, लेकिन बीच बीच में चलाते रहो तो वो नहीं फटती है। तो मैं इधर बीच बीच में उसे चलाती जा रही थी, इधर पराठे भी सेकती जा रही थी। तो आज लंच के लिए केवल पराठे, सब्जी और सैलेड ही होगा। आज मैं रायता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जिस दिन ये मट्ठे वाली सब्ज़ी बनती है तो ये थोड़ी सी खट्टी होती है, और रायता जब लंच में 1-2 बजे खाएंगे तो इतने 3-4 घंटे रखा हुआ रायता वो और भी ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो जब दोनों चीज़ें खट्टी हो जाती हैं तो हस्बैंड नहीं खाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बनाऊंगी आज। एक दिन मैंने बना भी दिया था तो वो वापस ले आए थे कि मैंने नहीं खाया, दोनों चीज़ खट्टी थी इसलिए। उन्हें खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे तो खट्टा बहुत पसंद है। तो फिर आज मैं बस यही सब बनाऊँगी, सब्ज़ी, पराठा और सैलेड। तो सब्ज़ी मैंने पैक कर दिया। अब सब्ज़ी तुरंत ही बनाई थी, आज थोड़ा लेट भी हो गया था, तो इस वजह से सब्ज़ी बहुत गर्म थी, बहुत ज़्यादा ही गर्म थी, पर मैंने पैक कर दी थी। पर फिर बाद में मैंने जब पता चला कि अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने 5 मिनट के लिए खोल के रख दी थी, तो वो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। और इधर मैं सब्ज़ी पैक करने के बाद अब सैलेड कट कर दूँगी, और सैलेड कट करने के बाद पराठे, ये सब चीज़ मैं पैक करने के बाद सब कुछ ले जाके रख देंगे बैग में। और ये हमारा लंच पैक हो गया, और अब इसके बाद मुझे बाकी के और भी काम करने हैं। तो चलो, एक काम तो हमारा फ्री हुआ, जो मेरे को जल्दी बहुत करना पड़ा आज। उसके बाद फिर मैं लंच ले गई। इधर हस्बैंड तैयार थे, बस लंच की ही जो देर हो रही थी, तो फिर लंच मैंने रख दिया था बैग में। इधर ये हॉस्पिटल चले जाएंगे, उधर मैं अपना काम करूँगी। लेकिन हमारे यहाँ ना जैसे कोई जाता है तो तुरंत से झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा वेट करूँगी। वैसे 5 मिनट 7 मिनट में पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं करीब 10 मिनट वेट कर लेती हूँ। और जब ये मेरे को लगता है कि हाँ आप पहुँच गए होंगे, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा शुरू करती हूँ। तो ये यहाँ पे जा रहे हैं, और इधर दूसरी साइड हमारा मंदिर भी है, बिल्कुल पास में ही है, जो मैं आपको दिखाती हूँ वो वही वाला मंदिर। इधर ये चले गए थे और फिर मैं वापस आ रही थी घर पे। और ये देखिए हमारा मंदिर, अच्छा है ना, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं, चलो वापस घर पे। और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो किचन में कोई खिड़की वगैरह नहीं है, तो बहुत गर्मी हो लगती है यहाँ पे। तो मैं इस वजह से पहले 10 मिनट रेस्ट करती हूँ कूलर में, उसके बाद ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए मेरे को अभी किचन साफ़ करनी है पूरी, झाड़ू पोछा करना है और बेड वगैरह सही करना है। उसके बाद 10 मिनट मैंने रेस्ट किया और फिर मैं लग गई अपने कामों में। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। आजकल ना यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, तो कीड़े बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना एक कोई छिपकली आ गई, वो पता नहीं कैसे मर गई। और ये दोनों कीड़े, ये ऐसे मैंने बहुत सारे फेंक दिए, और ये वाले ये ऐसे लग रहा है जैसे मर गए हैं, लेकिन ये जिंदा हैं। देखिए ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और ये इतने आ जाते हैं, ये झींगुर हैं शायद। और यहाँ पे एकदम काले काले से झींगुर होते हैं। उसके बाद मैंने कूड़ा वगैरह फेंका, और उसके बाद जो बाहर की सफाई थी वो भी मैंने की। तो बाहर पोछा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ पे पूरा खुला हुआ है और बहुत सारी पेड़ और बेल वगैरह हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी गंदगी हो जाती है। और पूरा खुल रहा है तो धूल मिट्टी भी बहुत आती है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा फेंका, और फिर मैं आ गई इधर। तो
तो सबसे पहले मैं कपड़े धोने के लिए जो भी हैं उनको निकालूंगी और फिर मैं करूँगी अपना बिस्तर सही। तो ये जो गद्दा है, बेड पे जो गद्दा पड़ा हुआ है, ये बहुत ख़राब है। ये अंदर बीच में एकदम पिचक गया है, जिसकी वजह से हमें सोने में बहुत परेशानी होती है। और एक साइड में तो मतलब एकदम उठा हुआ है, तो वो अगर उस पर सो भी जाओ तो पूरा नीचे गिर जाते हैं, गिर के लुढ़क के उसी बीच में आ जाते हैं। तो वो भी हम अभी करेंगे, देखते हैं क्या करना है। वैसे हम दूसरा गद्दा ले आए हैं, पर हमें ये थोड़ा मोटा लगता है, इस वजह से ये यहाँ पे लगा हुआ है। और फिर कोई आ जाता है तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से वो नहीं वो किया है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या करते हैं। और इधर मेरा बिस्तर सही हो गया था, और फिर बिस्तर सही होने के बाद तो मेरा झाड़ू लग चुका है और अब मुझे पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद अभी मेरे को कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि कल संडे है और संडे के साथ एकादशी है। तो मैं थर्सडे को और एकादशी को कपड़े नहीं धोती हूँ और ना ही पोछा लगाती हूँ। तो मतलब ये हमारे घर पे भी नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ। तो पहले मैं पोछा लगाती हूँ, फिर मैं कपड़े गलाऊँगी, और पहले कपड़े गलाऊँगी फिर पोछा लगाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं कपड़े धोऊँगी, नहाऊँगी और फिर किचन क्लीन करना है। तो देखते हैं कौन सा काम कैसे क्या पहले होता है। चलो। उसके बाद मेरे को कपड़े गलाने थे धोने के लिए, तो कुछ तो कपड़े ये थे और जो मैं पहनी थी वो भी मेरे को धुलने थे। इस वजह से मैंने सबसे पहले कपड़े गलाए, और कपड़े गलाने के बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। और मुझे अभी नहाना भी है, तो आज मैं कपड़े अभी नहीं धोऊँगी, कपड़े मैं धोऊँगी 2-3 घंटे बाद, क्योंकि बाकी के जो मैं नहाने के बाद निकालूँगी वो कपड़े भी होंगे, तो एक साथ ही धो दूँगी। और कपड़े गलाने के बाद फिर मैं आ गई थी टेबल को क्लीन करने के लिए, और टेबल पे बहुत सारा सामान हो गया है। इधर हस्बैंड पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, तो इस वजह से मुझे क्लीन तो करनी ही होती है। इस वजह से मेरे को सारा सामान एक साइड रखना पड़ता है बार बार, और वो खुद निकालते हैं, कुछ मैं भी निकालती हूँ। इस तरीके से पूरा बिखर। और ये देखिए, एक क्लचर सुबह टूट गया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये तीनों चीज़ें मिली थी आज हस्बैंड को जब भी वो योग कराने गए थे। तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद मैं लगा लूँगी पोंछा। तो पोंछा लग जाएगा मेरा, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के लिए मैंने कपड़े निकाले और फिर मैं गई थी नहाने के लिए। बाकी का अब ज़्यादा काम नहीं बचा, बस खाना वगैरह बनाना है, तो वही रह गया है। और मैं नहाने के बाद मंदिर वगैरह जाऊंगी, तो वो सब। तो पहले मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद आई, और आके फिर मैंने तौलिया वगैरह सुखाने के लिए रख दी, क्योंकि यहाँ धूप वगैरह तो आती नहीं है अब तो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब मुझे पहले अपना स्किन केयर करना है, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर, और फिर मंदिर से आके के मैं जो भी बाकी के काम होंगे वो सारे मैं करूँगी। और अब मैं लगाऊंगी परिक्रमा, और यहाँ पे पीछे की साइड माता रानी भी हैं, तो उनके भी दर्शन करूँगी और पूजा करूँगी। जय हो माता की। यहाँ पे है भोले बाबा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मेरे को अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने लिए चाट बना ली। और वैसे भी मैंने सुबह जब आलू बॉयल किए थे सब्जी के लिए, तो अपने लिए 2-4 आलू और एक्स्ट्रा ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मेरे को ये चाट आलू वाली बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा ही जब भी मतलब मेरा मन होता है खाने का, तो मैं आलू ज़्यादा ही बॉयल कर लेती हूँ अपनी चाट के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने आलू छील लिए थे, और आलू छीलने के बाद आलू को कट कर लेंगे जैसे पीसेस में आपको चाहिए। मेरे को तो
छोटे बड़े सब मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें प्याज टमाटर जो भी काट कर डालना चाहो वो डाल सकते हो, पर मैंने सिर्फ प्याज ही डाला, टमाटर डालने का मन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा लाल मिर्च, और लाल मिर्च के बाद इसमें मैं डालूँगी काला नमक, सफ़ेद नमक, और दोनों नमक डालने के बाद इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो है अमचूर पाउडर। तो मैं थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डालूँगी, जितना मुझे चाहिएगा उसके हिसाब से, और फिर बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसमें अब कुछ नहीं, इतना ही डालना है, और ये नॉर्मल सी हमारी प्लेन सी सिंपल सी चाट बनके तैयार हो गई। और हाँ, हरी मिर्च रह गई थी, वो भी मैंने डाल दी थी। तो उसके बाद बाकी मेरी चाट बनके तैयार है। और इसके बाद अब मैं करूँगी अपनी चाट को एंजॉय। और फिर ये सुबह तक का ही था। उसके बाद फिर मैं शाम को सब्ज़ी लाई थी कुछ, तो सब्ज़ी में आया है लौकी आई है, और खीरे आए हैं, और हरी मिर्ची और आलू, इतनी सब सब्जियां आई हैं। जिसमें खीरे आजकल पता नहीं क्यों कड़वे बहुत निकल रहे हैं, पर मैं अब इन सारी सब्जियों को धो के रखूँगी। आलू को ऐसे ही रख दूँगी, बाकी सबको धो के रखूँगी। और हरी मिर्च के जो उनके डंठल हैं उन सबको तोड़ के रखूँगी, बाकी सब सब्जियों को धो के, और जब वो सूख जाएंगी तो उनको फ्रिज में रख दूँगी। और आलू को कर देते हैं जैसा बर्तन में रखे जाते हैं उसमें, और उसके बाद बाकी सब्जियों को धो लेंगे, और हरी मिर्च के डंठल तोड़ के उनको सूखने के लिए रख देंगे। जब सूख जाएंगी तो सबको फ्रिज में रख देंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप सबको बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।